फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास में फर्स्ट यूनिट द अर्ली तुर्क एंड द खिलजीज के यूनिट में टॉपिक पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहु वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में जो सेकंड फोर्थ और सिक्स सेम होता है उसमें थ्योरी के क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछकर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमने उस आधार पर इस वीडियो को बनाया है। तो देखते हैं। ऐबक का पहले हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल रहा है 1206 से 1210 ईस्वी तक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक था। यह मोहम्मद गौरी का एक वफादार तुर्की गुलाम था, जिसने अपनी योग्यता के बल पर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। आगे देखते हैं। प्रारंभिक जीवन और उपाधियां। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्की भाषा में ऐबक शब्द का क्या अर्थ है? यानी कुतुबुद्दीन जो अपने नाम के आगे ऐबक लगाता था, उसका तुर्की भाषा में अर्थ है चंद्रमा का देवता। इसका आंसर हो जाएगा मून लॉर्ड। प्रश्न 3 है, ऐबक को उसकी अत्यधिक उदारता के कारण किस नाम से जाना जाता था? तो उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श का क्या अर्थ है? लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वो लाखों में दान करता था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4, बचपन में ऐबक को किस काजी ने एक दास के रूप में खरीदा था? जब वह छोटा था, जब उसे बेच दिया गया था दास की बाजार में, दासों की बाजार में, तो उसे किसने खरीदा? काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी। इन्होंने उसे दासों की बाजार से खरीदा। किसे? ऐबक को। क्वेश्चन 5 है, सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करने के कारण ऐबक को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर होगा कुरान खान। वो कुरान का पाठ सुरीले स्वर में करता था या गाते हुए करता था, इसलिए उसका नाम कुरान खान कहा गया है इतिहास में। अब देखते हैं उसकी सत्ता का उदय और प्रशासन। ऐबक को मोहम्मद गौरी ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अमीर आकू, सर्वप्रथम सबसे पहले जब वो मोहम्मद गौरी के शरण में आया या उसके सेना में भर्ती हुआ, उसे प्रशासन में आया, तो सबसे पहले उसे आमीर आखूर अस्तबल का प्रधान नियुक्त किया गया था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर होगा लाहौर। 1206 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका उत्तर होगा लाहौर। उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में ऐबक ने किस वंश की स्थापना की? तो ऐबक द्वारा जिस वंश की स्थापना कही जाती है उसे कुछ जगह ममलूक या कुछ जगह मामलूक या गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मामलूक वंश। प्रश्न 9 का उत्तर है मामलूक वंश। प्रश्न 10 है, ऐबक को दास्ता से औपचारिक मुक्ति किस वर्ष मिली? 1208 ईस्वी में। यानी वो उससे पहले क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जब तक उसने अपनी दास्ता से मुक्ति नहीं पाली थी। भले ही उसने 1206 में अपना राज्यारोहण करवा लिया था, अभिषेक, पर उसने 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद से अपनी दास्ता की मुक्ति पा ली थी। 1208 ईस्वी। अब उसकी वास्तुकला और सैन्य विजय देखते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 11 का उत्तर। प्रश्न 12 है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत की याद में रखा गया था? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में यही सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के ऊपर कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का नाम रखा। आगे पढ़ते हैं। दिल्ली की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तर भी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा।
दिल्ली की पहली मस्जिद कुब्बतुस इस्लाम का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पहले क्या थी? तो कहा जाता है एक संस्कृत विद्यालय था जिसके ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने प्रश्न 16 का ऐबक ने बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा अली मर्दान खिलजी। प्रश्न 17 ऐबक ने सुल्तान की बजाय किन उपाधियों का प्रयोग किया था? तो ऐबक ने सुल्तान की बजाय मलिक या सिपहसालार ही कहा है अपने आप को, और इन्हीं उपाधियों का प्रयोग किया था। ना तो उसने खलीफा, ना जले इलाही, ना शहंशाह। स्वयं को क्या 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 कहा है? मलिक और सिपहसालार। ऐबक ने अपने दरबार में किन विद्वानों को संरक्षण दिया? तो इसके दरबार में हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर थे। इसका उत्तर होगा ए। अब मृत्यु और विरासत में देखते हैं। प्रश्न 19 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए समय हुई थी? तो 1230 ईस्वी में 10 ईस्वी में चौगान पोलो खेल रहा था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोलो। चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 20 है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? इसका उत्तर होगा लाहौर। लाहौर में उसे दफनाया गया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका पुत्र आराम शाह बना। इल्तुतमिश ऐबक का क्या लगता था? तो इल्तुतमिश ऐबक का दामाद लगता था और गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? इल्तुतमिश से, जो कहाँ का था? बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। प्रश्न 24 किस युद्ध के बाद ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंध सौंपा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ। इसी युद्ध के बाद ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का प्रबंध सौंपा गया कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसमें। प्रश्न 25 ऐबक ने गजनी की किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? तो ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री थी, गजनी की। क्योंकि कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ दिन गजनी पर भी अधिकार कर लिया था इसको हराकर, पर पुनः वहां की गजनी की प्रजा ने कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ नहीं दिया, उसका विरोध किया, तो वह पुनः वापस आ गया। तो ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से किस ऐबक ने विवाह किया था? पुत्री से ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से ऐबक ने विवाह किया। ऐबक ने किस वर्ष चंदेल राजा परमार्दी देव को परास्त किया? तो इसका उत्तर होगा बी। 1202 या 3 ईस्वी में। इस 1202 या 3 ईस्वी के बीच में कभी पराजित किया था। प्रश्न 27 दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश। ऐबक ने केवल नींव रखी थी, ऐसा कहा जाता है कि जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। अगर संस्थापक कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो इल्तुतमिश। प्रश्न 28 ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? तो इसका उत्तर होगा नासिरुद्दीन कुबाचा। पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से। स्वयं इसने किससे विवाह किया? ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से। और अपनी बहन का विवाह इसने किसने किया? नासिरुद्दीन कुबाचा से। ऐबक को किस मध्यकालीन इतिहासकार ने हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है? तो इसे मिनाज सिराज ने हातिम द्वितीय कहा है ऐबक को। प्रश्न 29 का उत्तर 30 ऐबक ने किस स्थान पर कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी? इसका उत्तर होगा मेहरौली, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की जो 1526 तक चला, यानी जो दिल्ली सल्तनत का काल था वो 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके इसकी लिंक शेयर करें। और ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ते जाएं। धन्यवाद।